तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के ऊपर, जो कि होगी आज की टाइम के ऊपर, यानी कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं जब भी आप इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एट के बारे में। एट का यूज़ हम करते हैं किसी प्रीसाइज टाइम के लिए। प्रीसाइज का मतलब है मतलब किसी निश्चित टाइम के लिए, मतलब जो बिल्कुल निश्चित है, कन्फर्म टाइम है। अब देखिए, जैसे कि 9 AM या फिर 12 PM, यानी कि सुबह के 9 बजे या फिर दोपहर के 12 बजे। अब यहाँ पर देखिए फिक्स समय है, यानी कि सुबह के 9 ही बजे बजेंगे और 12 बजे ही बजेंगे, उससे पहले और उसके बाद में नहीं बजेंगे। तो ये फिक्स टाइम हो गया। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए मीटिंग एट 9 AM, यानी कि मुझे एक मतलब मीटिंग है कितने बजे, सुबह के 9 बजे। तो यहाँ पर हमने फिक्स टाइम का यूज किया है। नेक्स्ट है एट मिडनाइट। मिडनाइट भी आपका फिक्स टाइम है। तो यहाँ पर देखिए, द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट, यानी कि जो दुकानें हैं वो मिडनाइट को क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको समझना है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं मिडनाइट के स्थान पर, जो भी आपका फिक्स टाइम है। आफ्टरनून लिख सकते हैं, मॉर्निंग लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे एट लंच, यानी कि लंच टाइम पर। ही वेंट होम एट लंच टाइम, यानी कि वह लंच टाइम में कहाँ चला गया, घर चला गया। नेक्स्ट है एट द वीकेंड, यानी कि वीकेंड के समय पर। देखिए, आई डोंट यूजली वर्क एट द वीकेंड, यानी कि मैं वीकेंड के समय पर ज़्यादातर अक्सर या फिर काम नहीं करता हूँ। इस तरह से आपको लिखना है, आई डोंट यूजली वर्क, यानी कि मैं अक्सर काम नहीं करता हूँ। कब, एट द वीकेंड, वीकेंड के टाइम पर। नेक्स्ट है एट नाइट। एट नाइट का मतलब है रात में। देखिए कैसे, राहुल कॉल्ड एट नाइट, यानी कि राहुल ने कॉल किया कब, रात में, एट नाइट। इस तरह से आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम, यानी कि बिल्कुल उसी समय पर। देखिए कैसे, बोथ फ्लाइट्स अराइव्ड एट द सेम टाइम, यानी कि दोनों जो फ्लाइट हैं वो सेम टाइम पर जो है अराइव्ड हुआ उनका, यानी कि सेम टाइम पर वो पहुंच गई। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। तो यहाँ तक समझ में आया आपका कि एट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, किसी प्रिसाइज टाइम को बताने के लिए, यानी कि किसी निश्चित समय को बताने के लिए। अब नेक्स्ट है इन। इन का भी यूज़ हम टाइम को बताने के लिए ही करते हैं और इनका मतलब वैसे होता है मे। अब देखिए, इसका यूज़ हम करते हैं मंथ्स। मंथ्स देखिए कैसे, जैसे कि इन मई या फिर इन जून ETC, यानी कि इसी तरह से जो भी आपके मंथ्स के नेम है उन सब में जब भी आपको किसी मंथ के किसी कार्य को बताना हो तब आपको इन का यूज़ करना है उस मंथ से पहले, जैसे इन मई, इन जून, इन अगस्त, इस तरह से। नेक्स्ट है ईयर्स, यानी कि जब किसी साल के बारे में आप बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर साल के बारे में बात करते हैं, ईयर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि इन 1990, 2020, 2021, 2022, जो भी आपका है, यदि आप किसी साल के बारे में आपको बात करनी है तो वहाँ पर आपको इन का यूज़ करना है उस साल से पहले। नेक्स्ट है सेंचुरीज, यानी कि जब आप सेंचुरीज को बताते हैं, जैसे कि इन द नेक्स्ट सेंचुरीज या फिर इन 19 सेंचुरीज, इस तरह से आपको बताना है। यानी कि इनका यूज़ आपको सेंचुरीज से पहले भी करना है। इन द नेक्स्ट सेंचुरी का मतलब है अगली शताब्दी में। नेक्स्ट है इसमें हमारा पीरियड्स, यानी कि जब आप किसी लॉन्ग पीरियड को दिखाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए, आई डोंट यूजली वर्क इन द वीकेंड, यानी कि वीकेंड के समय को आप दर्शाना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक आप मतलब किसी लॉन्ग समय को दर्शाना चाहते हैं, इस सेंटेंस का ये मतलब है। वैसे तो आप इस सेंटेंस को और भी मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने एक मतलब लॉन्ग पीरियड को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट है टाइम। टाइम के साथ देखिए कैसे, इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन नून, इन आफ्टरनून, जैसे आप बोलते हैं ना, इन समय को बताने के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, इनके साथ आपको दी का यूज़ भी करना है, यानी कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरह से। नेक्स्ट है सीजन्स, यानी कि जब आप सीजन को दिखाते हैं। सीजन देखिए कैसे, जैसे कि इन द समर, इन द विंटर, इस तरह के जो सीजन्स होते हैं, समर यानी कि गर्मी, विंटर यानी कि सर्दी, इस तरह की सीजन्स को दिखाने के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन देखिए हम कहाँ पर यूज करेंगे, जैसे कि वन डे, यानी कि जब आप किसी एक ही दिन को दर्शाने के बारे में बात करते हैं, किसी एक ही दिन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वेनसडे, इसी तरह से जो भी आपका दिन है, जो भी आपको बताना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, किसी को भी आपको बताना, उससे पहले आपको ऑन का यूज कर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि डिड यू वर्क ऑन मंडे, यानी कि तुमने जैसे कि मंडे को काम किया। तो इस तरह से आप किसी एक दिन को दर्शाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप जो है
ऑन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन डेट, यानी कि जब आप किसी एक तिथि को दर्शाना चाहते हैं। ये तो हो गया दिन, इसमें हम तिथि देखिए कैसे देखेंगे, जैसे कि फिक्स तिथि है, जैसे कि जनवरी 5, 7 मई, या इसी तरह से आपकी जो भी किसी महीने की फिक्स डेट है। यदि आप वो फिक्स डेट को किसी एक डेट को दर्शाना चाहते हैं, किसी एक डेट के बारे में बात करना चाहते हैं, तब आपको इसका यूज़ करना है। देखिए कैसे, जैसे कि हर बर्थडे इज़ ऑन 20 नवंबर, यानी कि उसका जो बर्थडे है वो 20 नवंबर को है। तो यहाँ पर आपने नवंबर के एक किसी डेट को बताया है 20 तारीख को। तो इस तरह से आपको ऑन का यूज़ करना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये है आई एम बिजी डैश मोमेंट। अब इसके बाद इसमें क्या आएगा ये आपको मुझे बताना है। आपको या तो फिर आप ऐसे लिख देना, जैसे कि एट द, इन द, एट दिस, या फिर नन ऑफ अबव, या फिर आप लिख सकते हैं इनके पॉइंट्स को, जैसे कि फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड है या फोर्थ। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।